मूवी के स्टार्ट में हम अपने लीड हीरो हीरोइन को रोमांस करते हुए देखेंगे। तभी वांग नींद से उठ जाती है और कहती है कि ये सब मैंने क्या देखा। जाहू तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं उसके साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम जाहू को देखेंगे, वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, मैं वांग से कभी भी शादी नहीं करूंगा। तभी उसका दोस्त कहते हैं कि इस बुक में तो यही लिखा हुआ है कि तुम्हारी शादी एंड पे तुम्हारे दुश्मन से होगी। जाहू कहते हैं कि ये सारी बकवास बातें हैं, चलो कार रेस पे चलते हैं, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग वांग को देखेंगे। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये आपका बच्चा है, हमने इसका आईडी कार्ड चेक किया, उसके ऊपर आप ही मॉम मेंशन है और जाहू इसके फादर है। ये सुन के वांग काफी शॉक्ड होती है। तभी शाओ जाके उसे हक कर लेता है और कहते कि मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग ये सब कुछ देख के काफी शॉक्ड होती है। और दूसरी तरफ जाहू वो रेस जीत जाता है और काफी खुश होता है। तभी वांग उसके पास जाती है और कहती कि मुझे बात करनी है। जाहू कहते कि जल्दी बोलो क्या बात है। वांग कहती कि तुम शाओ को जानते हो। जाहू कहते कि मुझे क्या पता कौन है। तभी वांग उसे पिक्चर दिखाती है, कहती कि तुम्हारा बेटा। तभी जाहू कहते कि मेरे ख्याल से तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। वांग कहती कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे पूछा कि तुम कब पैदा हुए, तो उसने बोला कि वो 2031 में पैदा हुआ। वो 5 साल का है, वो फ्यूचर से आ गया है यहाँ पे। और कहती कि देखो उसकी पिक्चर, ये तुम्हारे जैसा है। तभी जाहू कहते कि ये एआई है, और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वांग उसके बाल खींच लेती है और कहती कि मैं टेस्ट कराऊंगी, घर आके देख लेना। और वहाँ से चली जाती है। जाहू कहते कि ये पागल हो गई है। और फिर नेक्स्ट डे जाहू घर आता है। तभी शाओ भाग के उसके पास जाने लगता है। जाहू उसे रोक देता है और कहता है कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं डैड नहीं बन सकता। तभी शाओ रोता और कहता है कि मॉम देखिए, डैड मुझसे प्यार नहीं करते। जाहू हैरान होता है, कहते कि मॉम। वांग कहती कि तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। और तभी वो उसे कहती कि टेस्ट आगे हैं। वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं देखने के लिए। और तभी वो दोनों इकट्ठे टेस्ट देखते हैं। और तभी वो देख के शॉक्ड हो जाता है और कहते कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है। तभी वांग कहती है कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाहू कहते कि मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे शादी करने की। और ये दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे शाओ आता है और कहता है कि मॉम डैड आप क्यों लड़ रहे हैं। वांग उससे कहती है कि हम दोनों सिर्फ बात कर रहे हैं, तुम अंदर जाओ। और तभी वो जाहू कहती है कि हमें कुछ करना होगा, हमारा फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकता। जाहू कहते कि सही कह रही हो, इसलिए हम क्या करें। लेकिन वांग कहती कि हमें बच्चे की फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। जाहू कहते कि पहली दफा तुमने अच्छी बात की है। और तभी वो वहाँ से जाने लगता है कि शाओ उसके पास आ जाता है और कहते हैं कि डैड मुझे आपके साथ सोना है। और तभी तीनों एक ही रूम में होते हैं। तभी शाओ कहते हैं कि मॉम प्लीज मुझे कोई पोइम सुनाए। वांग कहती है कि मुझे तो रैपिंग आती है। और तभी वो ऊंची ऊंची गाना स्टार्ट कर देती है। ये सुन के जाहू फिर उसे पॉइंट सुनाना स्टार्ट करता है। शाओ सो जाता है। वांग को भी उसकी पोइम सुन के अच्छा लगता है। और फिर हम लोग देखेंगे वांग जाहू के पास सो रही होती है। तभी जाहू की आंख खुलती है, वो देख के हैरान हो जाता है कि वांग उसके पास क्या कर रही है। और कहता है कि मैं अपने दुश्मन के साथ नहीं सो सकता। और तभी वो उठ के जाने लगता है कि वांग की आंख खुल जाती है, वो उसको देख के चीख मारती है। अब ये दोनों किचन में होते हैं। तभी वांग कहती है कि तुम्हें शाओ को अपने साथ लेके जाना होगा, क्योंकि मेरी मॉम यहाँ पे कुछ दिन रहने आ रही है। जाहू कहता है कि मैं नहीं लेके जा सकता, मुझे और भी काम है। वांग कहती है कि तुम्हें रेसिंग का टाइम है, लेकिन अपना बच्चा नहीं संभाल सकते, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है, मैं हर वक्त ड्यूटी नहीं दे सकती। तभी जाहू कहते हैं कि क्या हम कोई नैनी रख लें। वांग कहती है कि हरगिज नहीं, अगर बाहर किसी को पता चला तो हमारी फैमिलीज को भी पता चल जाएगा और हमारी जबरदस्ती ये लोग शादी करा देंगे। क्या तुम शादी करना चाहते हो। तभी जाहू कहते हैं कि कभी नहीं। वांग कहती है कि वैसे मुझे लग रहा है कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से ये बच्चा पैदा हुआ होगा और अब वो यहाँ पे आ गया है। तभी जाहू कहते हैं कि ठीक है, इससे अच्छा मैं अपना बेटा साथ ही ले जाऊँ, पता नहीं तुम मुझसे क्या सिखाओ। वांग कहती है कि उससे बहुत ही मैनर्स हैं और यकीनन ये सब मैंने ही सिखाया होगा। जाहू फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे रात को वांग क्लब में आती है। तभी उसका फियांसे चैंग उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम आ गई। अचानक वहाँ पे एक लड़की शीशे उसके पास आती है और चैंग के क्लोज खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पे जाहू अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है। उसका फ्रेंड कहते हैं कि तुम दोनों आज एक ही क्लब में। वांग कहते हैं कि दुश्मन कभी एक रोड पे आ जाते हैं। जाहू कहते हैं कि इसमें रोड का नहीं, इंसानों का कसूर होता है। इस सुन के वांग को बहुत ही गुस्सा आता है और फ्रेश होने चली जाती है। तभी जाहू भी जाता है और शीशी चैंग के काफी क्लोज होती है। और उधर वांग जाहू को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती गेम्स खेलते हुए। जाहू कहते हैं कि मैंने कोई गेम नहीं खेली और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने फियांसे के साथ आके यहाँ पे मजे करी हो, तुम्हारा बच्चा भी है। तभी वांग कहती है कि इस टाइम वो तुम्हारे पास है, वो रात को अकेला किस तरह रहेगा। तभी जाहू कहते हैं कि मैं उसको अच्छे से सुला कर आया हूँ, वो इस टाइम सो रहा होगा। तभी जाहू को शाओ की कॉल आती है और वो रोते हुए कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है अकेले घर में। और ये दोनों उसको चुप कराने जाते हैं, लेकिन शाओ रो ही जा रहा होता है। तभी जाहू कहते हैं कि कुछ करो ना। वांग कहती है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें कुछ करना होगा। जाहू कहते हैं कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वांग कहती है कि तो मुझे भी कोई नहीं है। और तभी वो उसको मार के उसके पास बिठा देती है। जाहू फिर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। और तभी वो उसे एक स्टोरी सुनाता है खराब सी। शाओ कहते हैं कि किस तरह की स्टोरी थी और रोई जा रहा होता है। तभी वांग गूगल पे सर्च करती है और कहती है कि कमरे की लाइट थोड़ी डिम करो। और तभी ये दोनों मिलकर उसे सुला देते हैं और इन दोनों को भी काफी नींद आ रही होती है। वांग देखती है कि वो सो गया है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शाओ जाहू को काफी करीब से देख रहा होता है। तभी जाहू डर के उठ जाता है। शाओ कहते हैं कि डैड आपको क्या हुआ। डैड का वर्ड सुन के जाहू दिल में सोचता है कि मैं बहुत ही छोटी एज में फादर बन गया हूँ। और तभी वो उसको कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें फ्रेश करके लाता हूँ। शाओ कहते हैं कि जरूरत नहीं है, मैं 5 इयर्स का हूँ और मैं अपनी हर चीज खुद कर लेता हूँ। तभी जाहू कहते हैं कि तुम बहुत ही फास्ट हो। और तभी वांग की कॉल आती है। जाहू कहते हैं कि क्यों कॉल की। वांग कहती है कि मुझे शौक नहीं तुम्हें कॉल करने का, लेकिन इस टाइम तुम सो रहे हो, बच्चे को भूख लगी हुई, इसे खाना
खाना दो। तभी जाहू देखते कि वाकई में उसे भूख लगी हुई है और वो कहते कि तुम अपना फोन बंद करो और फिर वो उसे खाना देता है। शाव बहुत ही मैनर्स से खा रहा होता है। जाहू ये देख के दिल में सोचता है कि इसको कितने मैनर्स हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इवांका और मेरा बेबी है और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैंने सिखाई होंगी। तभी जाहू को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम कहाँ हो अभी तक, ऑफिस क्यों नहीं आए। जाहू कहते हैं कि मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आऊंगा। तभी उसके डैड उसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारे पास हर फजूल काम का टाइम है लेकिन काम का नहीं, और कहते हैं कि फौरन आओ। तभी जाहू शाह को कहते हैं कि हम ऑफिस चल रहे हैं और फिर वो उसको काफी कवर करके ऑफिस में लेकर आता है और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में रहना, मैं भी मीटिंग करके आया। और फिर जाहू मीटिंग में होता है और उसको शाह की टेंशन होती है। तभी उसके डैड उसे पेन मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। और फिर जाहू देखते हैं कि शाह बाहर ऐसे ही घूम रहा है। वो कहता है कि मुझे फौरन जाना होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, वहाँ से चला जाता है। तभी वो शाह को लेके घर जाने लगता है कि उसके डैड आके उसे रोक लेते हैं। तभी जाहू कहता है कि मैं जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं लेकिन ये कौन है। जाहू कहता है कि मेरी फ्रेंड का बेटा है और उसको कोई इमरजेंसी हो गई थी घर में, इसलिए आज मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। और तभी वहाँ से चला जाता है और फिर ये दोनों लिफ्ट में होते हैं। तभी शाह कहते हैं कि आपने मुझे ग्रैंडफादर से बात क्यों नहीं करने दी। जाहू कहते हैं कि अभी नहीं, हमें उनको ये सब नहीं बताना। शाह कहते हैं कि क्या फिर मैं मॉम से बात कर सकता हूँ। जाहू कहते हैं कि ठीक है और तभी वो उसे फोन देता है। शाह वांग को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ, प्लीज मुझसे मिलने आ जाए। वांग कहती है कि ठीक है, आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अभी वांग घर आती है। जाहू कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वांग कहती है कि मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। और तभी वो शाह से मिलती है और कहती है कि तुमने सारा दिन क्या किया। शाह कहते हैं कि डैड मुझे आज ऑफिस लेकर गए थे। ये सुन के वांग उसे गुस्से से देखती है। जाहू कहते हैं कि मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी वांग उससे कहती है कि तुम पागल हो, अगर किसी को पता चल जाता है इसके बारे में तो। जाहू कहते हैं कि पता नहीं चला और कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें इसकी निंदा नहीं रखनी चाहिए। वांग कहते हैं कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तभी जाहू से समझाना शुरू हो जाता है और तभी इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों लड़ी रहे होते हैं कि तभी शाह आ जाता है और कहता है कि मॉम डैड आप फिर से लड़ रहे हैं और आप दोनों की डिवोर्स हो गई है ना। तभी जाहू कहता है कि डिवोर्स। तभी ये दोनों एक्टिंग करते हैं और जाहू कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों एक साथ और बहुत ही प्यार करते हैं। और फिर जाहू नैनी रख लेता है। तभी वहाँ पे शाह आता है और कहता है कि आंटी आप आ गई। ये देख के वो हैरान हो जाती है और फिर जाहू शाह से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी नैनी को जानते हो। शाह कहते हैं कि हाँ, ये हमेशा हमारे साथ रहती थी और इन्हीं की वजह से मैं बाहर खेलने जा सकता था। तभी जाहू हैरान हो जाता है और दिल में कहते हैं ये वाकई में फ्यूचर से आया है। और दूसरी तरफ हम लोग वांग को देखेंगे। उसकी मॉम उसकी मिसाज करते हुए कहती है कि जाहू के डैड की कल बर्थडे है, हमें वहाँ पे जाना होगा और प्लीज जाहू से अच्छे से पेश आना, तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। अभी वांग चैंग के साथ बर्थडे पार्टी पे जाती है। तभी जाहू के फादर कहते हैं कि तुम अपने फियांसे के साथ आई, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक मेरा बेटा है जिसके आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी जाहू कहते हैं क्योंकि मैं बिजी हूँ अपने काम में और वैसे भी मैं अभी काफी छोटी एज का हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तभी वांग उसे देखी जाती है, दिल में सोचती है कि तुमसे कोई एंगेजमेंट करेगा भी क्यों। और फिर जाहू बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पे रोहन नाम की एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जाहू कहते हैं कि इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ तुम अपना टाइम वेस्ट करिए हो मुझ पे। तभी रोहन वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पे वांग आती है, कहती है कि तुमने ये क्या किया। जाहू कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुनने वाली आदत नहीं चाहिए। वांग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं गुस्सा रही थी तो सुन लिया, और वैसे भी तुमने कितना गलत किया, तुम दोनों की फैमिलीज का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी जाहू कहते हैं कि तुमने चैंग को बिजनेस के लिए पसंद किया। वांग कहती है हाँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और मेरे पास टाइम नहीं कि किसी को ढूंढ के उसे पसंद करूँ। जाहू कहते हैं कि पसंद करना फीलिंग है, इसे ढूंढ नहीं सकते हम। ये सुन के वांग हैरान हो जाती है और तभी उसे चैंग की आवाज आती है तो वो जाहू को लेकर अंदर छुप जाती है और ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। तभी वांग कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि हम बात कर रहे थे। और तभी ये दोनों बाहर आने लगते हैं तो देखते हैं कि चैंग शीशी के काफी क्लोज है। तभी जाहू कहते हैं कि तुम कहो तो मैं पता करूँ। वांग कहती है कि नहीं, और समझो तुमने भी ये सब नहीं देखा। अभी वांग चैंग के साथ क्लब में आती है। जाहू उसे देख के हैरान हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने तो कहा था कि चैंग का किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये सब क्या है। जाहू कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या करती रहती है। और ये सब अंदर होते हैं तभी चैंग ने काफी ड्रिंक कर ली होती है। वो कहता है कि मैं फ्रेश होकर आता और वहाँ से चला जाता है। तभी शीशी भी वहाँ से उठ के चली जाती है। वांगी देख के सबको कहती है कि मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ और सबको बाहर ले आती है। जाहू भी वहाँ पे आ जाता है और देख रहा होता है। तभी वांग दरवाजा खोलती है तो अंदर चैंग और शीशी एक दूसरे के काफी क्लोज रोमांस लगे होते हैं। ये देखने जाहू उसका फ्रेंड में अंदर आ जाता है। तभी वांग रिंग उतार के फेंकती हुई कहती है कि एंगेजमेंट खत्म। चैंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज ये सब मत करो। उसका हाथ नहीं छोड़ा होता। तभी जाहू उसे आके पीछे करता है और कहते हैं कि तुम उसे किस हक से रोक रहे हो। चैंग कहते हैं कि मेरी फियांसे का और मेरा मामला है। ये दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी वांग बीच में आ जाती है और कहती है कि बकवास बंद करो, हमारा और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं। तभी चैंग जमीन पे बैठ के दोबारा उससे प्रपोज कर रहा होता है और कहता है कि शीशी ने मुझे फंसाया था। तभी जाहू कहते हैं कि तुम कितना अच्छे से झूठ बोल रहे हो दोनों लड़कियों के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी फियांसे और तभी तुम किसी और के साथ लगे हुए हो। तभी शीशी आके कहती है कि इन दोनों को बात करने दो, तुम क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। तभी जाहू कहते हैं कि तुम होती कौन हो ये सारी बात करने वाली। तभी वांग कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड समझा था और तुमने ये सब किया। शीशी कहती है कि तुम फ्रेंड किसको कह रही हो, तुम हमेशा सबको अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करती हो। और वैसे भी चैंग सही कहता है कि तुम दिखने में इनोसेंट हो लेकिन अंदर से बहुत ही तेज हो। सब लोग ये बातें सुन के हैरान हो रहे होते हैं। तभी जाहू सबको कहता है कि यहाँ से निकलो और वहाँ से सबको निकाल देता है। शीशी
कहती है कि चैंग को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वांग जोर से चैंग को स्लैप करती है और कहती है कि तुम आइंदा मुझे नजर मत आना। और शीशी को कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया और वैसे ये एडवाइस है कि चैंग से बेहतर कोई और ढूंढ लो, ये बिल्कुल बेकार है। और तभी वहाँ से चली जाती है। जाओ वांग को कहते है कि मैं तो हैरान ही हो गया, मैं सोच रहा था कि कल तुमने क्यों नहीं कुछ किया। वांग कहती है कि तुम्हें लगा कि मैं बिजनेस की वजह से ये सब बर्दाश्त कर लूंगी। जाओ कहते है कि मैं गलत समझा और कहते है कि तुम्हें घर छोड़ दूं। वांग कहती है कि जरूरत नहीं और वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जाओ शाओ को बाहर खेलने के लिए लेकर आया होता है और तभी वो उसको कहते है कि तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही है, उनको कॉल कर लो। शाओ कहते है कि नहीं, रात को मैं उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन अगर आपको आ रही है तो आप खुद ही कॉल कर लें। जाओ कहते है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे उसकी याद क्यों आएगी। और तभी वांग की कॉल खुद ही आ जाती है। वांग शाओ से बात करती है। तभी शाओ कहते है कि डैड आपको मिस कर रहे हैं। जाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसे बोल रहा है, मैं सिर्फ परेशान था तुम्हारे लिए रात की वजह से। तभी वांग कहती है कि मजाक मत करो, वो आम बात थी। तभी जाहू कहता है कि चैंग की फैमिली तुम लोगों से माफी मांगने आ रही है, क्या तुम पैचअप करोगी। वांग कहती है कि ऐसा सोचना भी मत और फोन कट कर देती है। ये सुन के जाहू बहुत ही खुश होता है और तभी वो शाओ के साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ चैंग फोन पे बात करता हुआ उसी ग्राउंड के पास आ रहा होता है। तभी वो जाहू को शाओ के साथ देख के हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इन दोनों की फेस कितना मिल रहा है और वो इन दोनों की वीडियो बना लेता है। और फिर हम लोग देखेंगे जाहू के डैड अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे का बेटा कब हुआ। ये सुन के जाहू के डैड हैरान हो जाता है, कहते हैं कि मतलब। और तभी वो उनको वो वीडियो दिखाता है। ये देख के वो परेशान हो जाते हैं। और फिर वो जाहू के घर गुस्से से जाते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो, तुमने कौन सा इलीगल काम किया है। अंदर मेड काफी डर जाती है और तभी वो जाहू को कॉल करती है कि आपके फादर काफी गुस्से में घर आए हैं। उतने में जाहू के डैड दरवाजा खोल के खुद ही घर के अंदर आ जाते हैं। और तभी वो शाओ से मिलते हैं। शाओ कहते हैं कि ग्रैंडफादर फाइनली आप आ गए, आपने इतना टाइम क्यों लगाया, क्या आपका शोल्डर ठीक है। जाहू के डैड ये बातें सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसको मेरे शोल्डर का कैसे पता, मेरी फैमिली को भी इतना नहीं पता। और तभी वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। शाओ कहते हैं कि मॉम डैड ने कहा था कि ग्रैंड पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना। जाहू के डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कौन है। शाओ बताने लगते कि तभी जाहू आके उसका मुंह बंद कर देता है। अभी जाहू के डैड उसके पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए, ये दोनों भागे जा रहे होते हैं। और जाहू कही जा रहा था कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तब इसके डैड कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, हर कोई यही बात कर रहा है, बिजनेस पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और तभी वो बुक्स उठा के उसे मारते हैं। तभी जाहू अपने डैड को कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं ये सब कैसे करूंगा, ये फ्यूचर से आया है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। जाहू कहते हैं कि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे, बेशक आप उससे बात करके देख लें, उसी ने ये सब बताया है। और जाहू कहता है कि आपको ये सब कैसे पता चला। उसके डैड उसको वीडियो दिखाते हैं। जाहू कहते हैं कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। तभी उसके डैड कहते हैं कि हमें पब्लिक करना होगा ये सब। जाहू कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर रहा, मेरी कितनी इंसल्ट होगी जब सबको पता चलेगा कि इतनी छोटी एज में मेरा बेबी है। तभी जाहू के डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जितना था तब तुम मेरे घर पैदा हो चुके थे, तो इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी हम कब तक उस बेचारे को छुपा के रखेंगे, हमें उसे उसकी पहचान देनी होगी। तभी जाहू कहते हैं कि ठीक है। और फिर वांग को पता चलता है, वो चिल्लाती हुई कहती है कि तुम्हारे डैड को ये सब कैसे पता चल गया। जाहू कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारे बारे में नहीं पता लगने दिया, और वैसे भी डैडी इसके लिए इवेंट रख रहे हैं, कल सबको बताएंगे कि शाओ मेरा बेटा है। वांग कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर शाओ को घर लेकर आते हैं। तभी जाहू की मदर कहती है कि ये बच्चा कौन है। जाहू के फादर कहते हैं कि ये शाओ है, जाहू का बेटा। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और जाहू की सिस्टर भी। तभी जाहू के डैड सारी बात बताते हैं। जाहू की मॉम कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही, हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि इसकी मॉम कौन है। जाहू की सिस्टर रॉन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जाहू किसी से क्लोज है, इसलिए हमें अच्छे से ढूंढना होगा। तभी जाहू के डैड कहते हैं कि इसलिए मैंने कल इवेंट रखा है, वहाँ पे जिसके क्लोज होगा तो समझ जाना वही इसकी मॉम है। नेक्स्ट डे इवेंट पे वो शाओ की मॉम ढूंढ रहे होते हैं। तभी वांग रॉन के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे किसको ढूंढ रही हो। रॉन कहती है कि मैं तो हैंडसम लड़का ढूंढ रही हूँ। वांग कहती है कि तुम बहुत ही शरारती हो। तभी जाहू की मॉम आती है और कहती है कि वांग तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। वांग कहती है कि थैंक यू। और तभी वो कहती है कि शाओ कहाँ पे है। रॉन हैरान हो जाती है और कहती है कि कार्ड पे शाओ का नेम नहीं लिखा हुआ था, तो तुम्हें शाओ के बारे में कैसे पता चला। तभी वांग घबरा जाती है और जाहू के फ्रेंड को पकड़ के कहती है कि इसने मुझे ये सब बताया है। और फिर जाहू शाओ को स्टेज पे लेकर आता है। शाओ सबको अपना नेम बताता है और जाहू के डैड कहते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन है। वांग शाओ को देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। और फिर जाहू वांग को मैसेज करते हैं कि रूम नंबर 6 में आओ। वांग वहाँ से जा रही होती है कि तभी चैंग भी उसे वहाँ पे देख लेता है और तभी वो उसके पास आता है और कहते हैं कि प्लीज मुझे एक और चांस दो, लेकिन वांग उसकी नहीं सुन रही होती। तभी चैंग उसे बेहोश करता है और रूम में लाके उसके क्लोज होने ही लगता है कि तभी जाहू उसे मार के पीछे करता है और कहते हैं कि आइंदा ये सब करने की हिम्मत मत करना। तभी गार्ड आके उसे वहाँ से ले जाता है। जाहू फिर वांग को चेक करता है, वो काफी गर्म हो रही होती है। तभी वांग उसको पकड़ के काफी क्लोज कर लेती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो ना, लेकिन जाहू परेशान हो जाता है और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, उससे पीछे कर ही जा रहा होता है, लेकिन वांग उसे नहीं छोड़ती। तभी जाहू डॉक्टर को कॉल करता है और कहते हैं कि प्लीज कोई मेडिसिन बताए, वांग को किसी ने ड्रग दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है और वांग जाहू के काफी क्लोज हुई जा रही होती है। तभी
जाहू कहता है कि मुझे माफ करना और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और तभी ये दोनों काफी ज्यादा किसेस करते हैं। तभी जाहू फिर वांग को देखता है और कहता है कि ये सब मैं नहीं कर सकता और फिर वो अपने फ्रेंड से मेडिसिन मंगवाता है और वांग को कहता है कि ये पी लो। वांग कह जा रही थी कि मैंने मेडिसिन नहीं पीनी और तभी वो उसके हाथ पे जोर से बाइट करती है, लेकिन जाहू से जबरदस्ती मेडिसिन पिला देता है और कहता है कि कल तक तुम ठीक हो जाओगी। और फिर नेक्स्ट डे वांग को होश आती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम ठीक तो हो और तभी वहाँ पे उसका भाई त्यांग भी आ जाता है और कहते हैं कि ये सब करने की किसकी हिम्मत हुई। वांग कहती है कि मैं घर पे कैसे आई। तभी त्यांग कहता है कि मुझे जाहू ने कॉल करके बुलाया था और उसी ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। तभी वांग की मॉम कहती है कि जाहू और तुम दोनों के दरमियान लगता है सब ठीक हो गया है। वांग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि जो भी है तुम्हें गिफ्ट लेके उसके लिए जाना होगा और फिर वांग जाहू के लिए गिफ्ट लेकर आती है और उसे देख के हैरान हो जाती है। जाहू कहता है कि तुमने मुझे अच्छे से देख लिया। तभी वांग कहती है कि मुझे तुम्हारे चाइल्डिश फिगर में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुन के जाहू उसे खींचता है कि तभी वो उसके काफी क्लोज हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है। जाहू कहता है कि कल रात को किसी ने बहुत ही जोर का बाइट किया। तभी वांग को याद आता है कि उसने उसको बाइट किया था और फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की, हालांकि तुम कोई भी गिफ्ट संभालते नहीं हो। तभी जाहू कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बोला। मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने सारे गिफ्ट संभाले हुए हैं। वांग कहती है कि जो कॉलेज में मैं तुम्हें बर्थडे का गिफ्ट दिया था वो कहाँ पे है। तभी जाहू अपने सारे गिफ्ट खोलता है और उसमें से बॉक्स निकालकर कहता है कि देखो। तभी वो खोलता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। वांग कहती है कि जिस दिन मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था उसी दिन मैंने देख लिया था कि वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है। जाहू कहता है कि लेकिन मैंने वो डस्टबिन में नहीं फेंका, मैं सारे गिफ्ट संभालता हूँ। वांग कहती है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तभी से तुम्हारी मेरी दुश्मनी स्टार्ट होगी। जाहू कहता है कि इतनी सी बात से और तभी इन दोनों की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और फिर ये दोनों हंसते हैं और फिर वांग शाओ से मिलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से बहुत ही अच्छा खाना लेकर आई हूँ। तभी जाहू कहता है कि हरगिज नहीं, शाओ सिर्फ घर का खाना खाता है और वो चाहता है कि वो अपनी मॉम के हाथ का खाना ट्राई करे। तभी शाओ कहता है कि नहीं। जाहू से आंख मारता शाओ कहता है कि हाँ। वांग कहती है कि ठीक है, मुझे सिर्फ नूडल्स ही बनाने आते हैं और फिर वांग नूडल्स चला देती है। तभी जाहू आके चूल्हा बंद करता और कहते हैं कि ये सब क्या किया। वांग कहती है कि ये सब मैंने अपनी आंटी से सीखा था, लेकिन मुझे लगता है दोबारा सीखना होगा। जाहू कहता है कि तुम्हें बिल्कुल कुकिंग नहीं आती और तभी उसके क्लोज आके एप्रन उतारता और कहता है कि तुम शाओ के पास जाओ, मैं बनाता हूँ खाना। और फिर जाहू कुकिंग कर रहा होता है। तभी वांग उसे देखी जा रही होती है। शाओ कहते हैं कि मॉम परेशान मत हो, रेड रोज बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। वांग हैरान हो जाती है और कहती है कि वाकई में। और फिर ये लोग रात को सोने लगते हैं। तभी वांग रूम में आती है। शाओ कहते हैं कि प्लीज आप भी हमारे पास आके सोए ना। जाहू कहते हैं कि हाँ तुम स्टोरी सुनाओ और फिर शाओ सोच जाता है। जाहू वांग को कहते हैं कि तुम्हें नींद नहीं आ रही। वांग कहती है कि नहीं। तभी जाहू कहते हैं कि हम कुछ करें। वांग घबरा जाती है और कहती है कि मतलब। जाहू कहते हैं कि मतलब तुम्हें स्टोरी सुनाओ। वांग कहती है कि नहीं और तभी वो सो जाती है और फिर वांग जाहू के काफी करीब होकर सो रही होती है। जाहू उठ जाता है और देख के हैरान होता है और फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट डे वांग बाहर आती है और कहती है कि तुम सोफे पे क्यों सो रहे हो। जाहू कहते हैं कि वैसे ही। तभी वांग कहती है कि उठो नाश्ता बनाओ, उसे उठाई जा रही होती है कि तभी जाहू की मॉम की उससे कॉल आती है और कहती है कि मैं शाओ के लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ। जाहू कहता है कि आप कहाँ पे हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तभी वांग डर जाती है और फिर जाहू की मम्मा के शाओ से मिलती है और ये सब सूप पी रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि आज मेड नहीं आई। जाहू कहते हैं कि नहीं, आज वो ऑफ पे है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारा रूम सेट कराती हूँ और उसके रूम जाने लगती है कि तभी जाहू कहते हैं कि प्लीज अंदर ना जाए, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती रूम में आ जाती है और आके देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है और तभी वो फौरन से बात भी चेक करती है, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं होता और जाहू काफी घबराया हुआ होता है और कहते हैं कि प्लीज मॉम यहाँ से चली जाए, मुझे कुछ काम भी करने हैं। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है और तभी वो वहाँ से चली जाती है और फिर जाहू आके वार्डरोब खोलता है और वांग वहीं पे छुपी होती है। तभी वांग कहती है कि वो चली गई। जाहू कहता है कि हाँ। वांग फिर बाहर आती है कि तभी वो जाहू के ऊपर गिर जाती है और फिर वांग सूप पी रही होती है और जाहू उसे देखी जा रहा होता है। अचानक उससे पुराने फ्रेंड लिन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं चाइना वापस आ गया हूँ। अभी ये सब फ्रेंड्स मिलते हैं, तभी हम लोग लिन को देखेंगे। लिन कहता है कि तुम दोनों पहले बहुत ही लड़ते थे, अब क्या हो गया है, क्या बड़े हो गए हो। वांग हंसती है और कहती है कि हाँ। तभी लिन वांग को कहते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। जाहू अलर्ट हो जाता है। तभी वांग कहती है कि किसी को नहीं, लेकिन लिन कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसे नहीं बताया। ये सुन के जाहू को इस पे शक हो जाता है। फिर जाहू से कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तभी लिन कहते हैं कि नहीं, वांग और मैं वॉक करते हुए जाएंगे और हम दोनों के घर भी करीब ही है और तभी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि जाहू को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उसका फ्रेंड कहते हैं कि लिन शायद वांग को ही पसंद करता है। जाहू कहते हैं कि बकवास मत करो और दूसरी तरफ लिन जाहू के खिलाफ बोल रहा होता है और कहते हैं कि इसके कॉलेज में बहुत ही सारी गर्लफ्रेंड्स थी, पता नहीं किसका बेबी होगा, अचानक से इतनी छोटी एज में किसी का बेबी होता है। तभी वांग कहती है कि वो जितना भी बुरा हो, लेकिन उससे बुरे मुझे वो लोग लगते हैं जो पीठ पीछे बुराई करें और वहाँ से चली जाती है। तभी लिन समझ जाता है कि वांग को आजकल जाहू अच्छा लग रहा है और फिर जाहू शाओ को लेकर वांग के घर आता है। वांग उससे बहुत ही प्यार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बुक्स लेकर आई हूँ। तभी जाहू कहती है कि मैं भी यहाँ पे हूँ। वांग कहती है कि मेरा बेटा भी यहाँ पे आ चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जाहू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे निकाल रही हो। वांग कहती है कि हाँ। तभी जाहू शाओ को इशारा करता है कि मॉम को बोलो कि मैं यहीं पे रहूं। शाओ कहते हैं कि ठीक है और तभी वो वांग को कहते हैं कि प्लीज डैड को यहीं पे रहने देना, मुझे उनके साथ सोने की भी आदत है। और जाहू भी वांग को इजारता है कि प्लीज मुझे रहने दो ना। तभी वांग कहती है कि ठीक है, मैं रूम रेडी करके आती हूँ। और फिर जाहू रूम में आता है तो
देखता है कि शाओ के इर्द गिर्द पिलो है। तभी वो कहता है कि तुमने ये सब क्या किया। वांग कहती है कि मैंने पढ़ा कि यूं पिलो रखने से बच्चा अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। तभी जाहो कहता है कि तुम ये सब गलत कर रही हो, वो किस तरह सोएगा। और वो पिलो हटाने लगता है, वांग वहीं पे रख देती है और इसी बात से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शाओ कहता है कि प्लीज मुझे सोने दे और फिर ये दोनों चुप के लेट जाते हैं। तभी वांग जाहो कहती है कि हमें शाओ के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये ना किसी दिन वो वापस चला जाए और मैं नहीं चाहती जिस पे कोई बुरा असर पड़े। जाहो कहते हैं कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे वांग फिर जाहो की क्लोज हो रही होती है। तभी वो उठती और चीख मार देती है। जाहो कहता है कि मैंने बोला था ना कि पिलो रखने से कोई फायदा नहीं होगा। और तभी वो सोचता है कि रात को उठ के उसने दोनों पिलो हटा दिए थे वहाँ से। अब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जाहू वांग को कहता है कि लिन रात को डिनर रखे, क्या तुम वहाँ पे जाओगी। वांग कहती कि अगर वो इन्वाइट करेगा तो जाऊंगी, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाहू कहते हैं कि अच्छा। वांग कहती कि मैंने तुम्हारे नंबर पे घर का कोड भेज दिया है, आज के बाद तुम डायरेक्ट घर के अंदर आ जाना। ये सुन के जाहू बहुत ही खुश होता है और शाओ को गोद में उठा लेता है और कहता है कि आज से ये भी हमारा घर है। और वांग ये सब देख के खुश हो रही होती है। अभी रात को वांग डिनर पे आती है। वांग बैठने लगती है, तभी जाहू के बैठ जाता है। वांग उसे देख के हैरान हो जाती है। तभी जाहू का फ्रेंड कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। जाहू कहते हैं कि तुमने इनवाइट किया था इसलिए आ गया। तभी वांग उसके सामने जाके बैठ जाती है और लिन उसके काफी क्लोज होकर बैठ जाता है। ये देखे जाहू को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वांग को खाना डाल के देता है। कहते कि खाओ। वांग खाना खाई रही होती है। तभी जाहू कहते हैं कि मुझे यहाँ पे आके बैठना है, यहाँ से उठो। लिन कहता है कि क्यों। तभी जाहू कहते हैं कि मुझे ये वाला खाना खाना है, यहाँ से उठो। और वो दोनों लड़ाई स्टार्ट कर देते कि तभी वांग नाराज होकर वहाँ से जा रही होती है। जाहू फिर वांग के पीछे आता और कहते हैं कि सुबह तुमने बोला था कि तुम नहीं आओगी। वांग कहती है कि मैंने बोला था कि अगर उसने इन्वाइट किया तो मैं आ जाऊंगी। और इसी बात से इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वांग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जाहू घर आता है और शाओ को लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने सूप बनाया है। जाहू कहते हैं कि मुझे पैक कर दे। और ये दोनों वांग के पास आते हैं। वांग शाओ को देख के बहुत ही खुश होती है और जाहू वो गुस्से से देखते हुए दरवाजा बंद कर देती है। तभी जाहू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आया हूँ। वांग दरवाजा खोल के सूप पकड़ लेती है और दोबारा से बाहर बंद कर देती है। तभी जाहू कहता है कि कुछ करना होगा। फिर वांग लेट नाइट काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू काफी ड्रिंक करके आ जाता है। वांग उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने ड्रिंक की। जाहू कहता है कि हाँ, और तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है। ये सब वो एक्टिंग में कर रहा होता है। तभी जाहू उसे किक करके पीछे करती है। तभी जाहू रोता और कहता है कि मुझे बहुत ही पेन हो रही है। वांग फिर उसे उठा के रूम में ले आती है और कहती है कि तुम आज रात यहाँ पे सो जाओ। शाओ वहाँ पे आराम से सो रहा है। तभी जाहू बेड पे जोर से लेट जाता है। वांग कहती है पहले उठ के फ्रेश हो, मेरा रूम मत गंदा करो। और उसे उठाई जा रही थी कि तभी जाहू खींच के उसे अपने क्लोज कर लेता है और उसे कहता है कि आई लाइक यू। वांग ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें दिख भी रहा है कि मैं कौन हूँ। तभी जाहू उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग उसे पीछे करी जा रही होती है। तभी जाहू उसके हाथ पकड़ लेता है और दोबारा उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग उसके बाल खींच के जोर से उसे पीछे करती है और कहती है कि अब तुम्हें होश आया। जाहू कहते हैं कि नहीं और दोबारा उसे करके वहीं पे सो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वांग उठती है और देखती है कि जाहू रूम में नहीं है। तभी वो बाहर आती तो जाहू वहीं पे होता है और फिर वो गुस्से से पूछती है कि तुम्हें कौन पसंद है, रात को किसको ये सब कह रहे थे। जाहू कहते हैं कि मैंने क्या कहा। वांग चिल्लाना शुरू हो जाती है और कहती है कि रात को ड्रिंक करके तो मेरे पास सर कहा कि आई लाइक यू और पूछी जा रही होती है कि ये कौन है। तभी जाहू कहते हैं कि आई लाइक यू। वांग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ नहीं समझ आ रही होती। तभी जाहू से नीचे बैठ के प्रपोज करता है। तभी जाहू कहते हैं कि जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया तभी प्यार हो गया। वांग हैरान हो जाती है, कहती है कि कब। जाहू कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं, लेकिन जिस रात तुम्हें ड्रग मिली थी उसी रात तुमने मुझे किस की थी। तभी वांग कहती है क्योंकि मुझे भी तुम पसंद हो। जाहू ये सुन के हैरान हो जाता है और कहते हैं कि दोबारा को। वांग वहाँ से जाने लगती, तभी जाहू से पकड़ के बिठा लेता है और कहते हैं कि दोबारा बोलो। वांग कहती है कि आई लाइक यू और तभी ये दोनों वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे वांग दूसरी सिटी आती है और जाहू को मैसेज करती है कि मैं दूसरी सिटी आई हूँ काम के लिए, लेकिन जाहू से कोई रिप्लाई नहीं करता। ये देखे वांग को काफी गुस्सा आता है। तभी नॉक होता है, वांग दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे जाहू होता है। वांग गुस्से से अंदर आती है, तभी जाहू से पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि आई मिस यू। वांग कहती है कि झूठ मत बोलो। जाहू कहता है कि तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है। वांग कहती है कि मैंने तुम्हें सारा दिन इतने मैसेजेस किए और तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया। जाहू कहते कि मैं सारा काम कंप्लीट करके तुम्हारे पास यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने आया हूँ और तुम मुझसे नाराज हो। तभी वांग कहती कि अच्छा मैं गलत समझी। तभी जाहू से खींच के अपनी गोद में उठाता है और किस करता है और कहते कि पूरा वीक तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। वांग कहती कि ठीक है। अब ये दोनों बाइक घूमने निकलते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। तभी जाहू से बुकी देता है और फिर वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। तभी अचानक वहाँ पे रोहाना की उनको देख के हैरान हो जाती है। जाहू हैरान होता है और कहता है कि सिस्टर। तभी रोहान कहती कि तुम दोनों तो दुश्मन हो ना, तो यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हो। तभी जाहू कहते हैं कि अब हम दोनों दुश्मन नहीं है, बल्कि वांग मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और तभी वो देखती कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। रोहान कहती कि ये सब कैसे हुआ मुझे भी बताओ। तभी जाहू वांग को कहते कि सॉरी, मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। तभी वांग कहती कि सॉरी, मैं भी तुम्हें बहुत तंग करती थी। ये देखिए रोहान शॉक्ड हो जाती है, कहती कि सबको क्यों नहीं पता ये सब। तभी जाहू कहते हैं कि हमें सबसे छुपा के ये सब रखना है, सही टाइम आने पे हम सबको बता देंगे। तभी रोहान दिल में सोचती कि वांग कितनी अच्छी है कि उसने जाहू का बेटा भी एक्सेप्ट कर लिया और वो उनको कहती कि ठीक है मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वांग वापस अपने घर आ जाती है। तभी जाहू शाओ को लाता है मिलाने के लिए, वो उससे आके हक कर लेता है और जाहू भी। तभी शाओ कहता है कि मॉम आप कहाँ थी, मैंने आपको काफी मिस किया। वांग कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास थी। शाओ कहता है कि ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक हो गई। वांग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि मतलब। तभी शाओ कहता है कि मुझे याद आप कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और रो रही थी। जाहू कहता है कि
परेशान मत हो, हम उनका चेकअप कराएंगे ताकि वो फ्यूचर में बीमार मत हो। तभी वांग कहती कि ठीक है। अचानक वहाँ पे वांग की मॉम आ जाती है और कहती कि ये सब क्या है। तभी शाओ वांग की मॉम के पास जाके कहता है कि ग्रैंड मदर। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। वांग कहती कि मॉम शाओ मेरा ही बेटा है। ये सुन के वो बेहोश होने लगती है। तभी वो दोनों पकड़ते हैं। वांग की मॉम कहती कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। और तभी वो जाहू को देखती है और कहती कि तुमने फोर्स किया, और तभी उसे मारने के लिए भाग रही होती है और मारने ही लगती है। तभी वांग रोकती है और कहती कि मॉम प्लीज। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जाहू ने फोर्स किया ना ये सब करने के लिए। जाहू कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तभी शाओ कहता है कि ग्रैंड मदर क्या हम स्विंग लेने बाहर चले। ये सुन के वांग की मॉम शॉक्ड हो जाती है, दिल में कहती है कि बाहर तो कोई स्विंग नहीं, मैं तो लगाने का सोच रही थी। तभी वो उससे पूछती है कि बताओ मैं सारा दिन क्या करती थी। शाओ कहता है कि आपको स्वीट्स खाने का बहुत ही शौक था और मॉम आपको खाने नहीं देती थी, इसलिए आपने कप में छुपा के रखी हुई है। ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और शाओ कहता है कि आपकी तबीयत ठीक है। तभी वो परेशान हो जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में चेक कराती है और दिल में सोचती है कि वाकई में शाओ फ्यूचर में से आया है। तभी वांग कहती है कि मॉम मैं आपको सच कह रही हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मुझे समझ आ गई है और मैं बाकी सबसे भी बात करूंगी। फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों शादी कर रहे होते हैं और ये दोनों आपस में बहुत ही खुश होते हैं। तभी जाहू वांग को किस करता है और शाओ ये सब देख के खुश होता है और ये तीनों एज अ हैप्पी फैमिली रहते हैं। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड होता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।